देखिए, क्वेश्चन ये है कि पीस ऑफ माइंड जो है वो कैसे हासिल किया जाए। यानी कि हम क्या क्वेश्चन कह सकते हैं, हम इसे सिंपल अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि भाई ज़िंदगी में सुकून जो है वो कैसे हासिल किया जाए। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर इसको हम थोड़ा सा डीपली देखें तो मैं आपको एक दो बातें यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो पीस ऑफ माइंड है एक्चुअली में सारी गेम ही इसी की है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि ज़िंदगी में शायद ही किसी और चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जितनी कि ज़िंदगी के अंदर पीस की या सुकून की जो है ना वो वैल्यू है। ऐसे ही है ना कि आप अगर आज हर दूसरे शख्स से ये पूछेंगे, या शायद हर दूसरा शख्स क्यों कहूँ कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप अगर किसी से भी पूछें तो वो आपको यही बात कहेगा कि यार ज़िंदगी में सुकून नहीं, यार पीस चाहिए। आप उससे पूछेंगे यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो वो एक ही बात कहेगा सुकून चाहिए, सुकून चाहिए। उसे ख़ुद इस बात का आइडिया नहीं कि क्या जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो चाहे बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, या वट एवर वो जो भी कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसका जो आउटकम होगा वो पीस की शक्ल में नज़र आएगा, यानी कि वो वाक़ई में सुकून जो है वो हासिल कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि आपने देखा कि अगर उसने एक चीज़ हासिल कर भी ली तो आप ख़ुद देख लीजिए ख़ुद अपनी लाइफ को, तो आपको महसूस होगा कि ना यार शायद ये नहीं, मैं ये वाली चीज़ यानी उससे एक अगला गोल रख के अगर इसे मैं भी हासिल कर लूँ तो फिर शायद पीस जो है वो हासिल हो जाए। यानी कि कहा यूँ जा सकता है कि एक शख्स जो है उसकी सबसे पहली जो एक डिमांड है वो है जी एक जॉब की, कि वो कहता है यार एक अच्छी सी जॉब मिल जाए मुझे, तो उसके बाद जो है ना यानी 50-60 हज़ार की मुझे जॉब मिल गई तो मुझे पीस मिल जाएगा। अब जैसे ही उसने वो अचीव कर ली, यानी 50-60 हज़ार रुपये की जॉब अचीव की, तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसने सोचना शुरू कर दिया ना यार पीस जो है ना वो शायद कि मेरे पास एक गाड़ी आ जाए छोटी सी तो मुझे फिर पीस मिलेगा। अब वो गाड़ी ले लेता है, फिर क्या होता है जी, फिर कहता है यार नहीं यार पीस तब होगा कि जब एक छोटा सा घर भी होना चाहिए मेरे पास। वो फिर स्ट्रगल स्टार्ट कर देता है, कुछ टाइम के बाद वो एक घर लेता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है जी, वो कहता है यार मज़ा नहीं है, पीस तो तब होगा जब मुझे थोड़ा सा ना थोड़ी ज़्यादा पैसे में अर्न करूँगा। तो वो क्या करता है, थोड़ी बड़ी जॉब करता है या बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलता जा रहा है, मुसलसल चलता जा रहा है। यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कि शायद कि वो किसी टाइम पे एक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रह के जो उसके पास नहीं था, उन चीज़ों को वो ये समझता था कि शायद वो अचीव कर लेगा तो उसे पीस मिल जाएगा या उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा। लेकिन अब वो महसूस करता है कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एक तो उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरा अगर वो उनको अचीव करे तो बजाय इसके कि ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो, सुकून में आए, तो वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। अपने लिए टाइम ख़त्म, अपने बच्चों के लिए ख़त्म, फैमिली के लिए ख़त्म, फ्रेंड्स के लिए ख़त्म, सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी के लिए ख़त्म, ठीक है, ना नमाज है ना कुछ और किस काम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा साइकिल है जो कि शायद कभी ख़त्म ना हो। ऐसा ही है ना, किसका साइकिल है, ख्वाहिशात का, कि भाई ख्वाहिशात जो हैं वो अनलिमिटेड हैं तो उनको लिमिटेड करना बहुत मुश्किल है। तो अब इसका मतलब ये है कि पीस जो है वो कैसे हासिल होगा। तो इस टाइम पे हर शख्स जो है वो बेचैनी का शिकार है, तकलीफ़ का शिकार है। उसके अंदर ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हैं लेकिन उसके रिसोर्सेज़ कम हैं। वो उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि यार रिसोर्सेज़ बढ़ें तो किसी तरह से पीस ऑफ माइंड आए। तो बहुत मुख्तलिफ़ तरह के माइंडसेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक्चुअली में अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये देखा जाए कि क्या वाक़ई में पीस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो शायद कि इससे कोई भी इनकार ना कर सके कि वाक़ई में जो है वो पीस ऑफ माइंड या लाइफ के अंदर पीस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पीस है क्या? ठीक है ना, हमें ये समझना पड़ेगा। सुकून क्या है कि आप बैठे हैं कहीं पे तो आपका दिल सुकून में है कि नहीं यार आप आगे का नहीं सोच रहे कि भाई मैं बैठा हूँ तो यहीं पे बैठ के इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया जा रहा है। ये पीस है, ठीक है। आप नमाज के लिए खड़े हुए तो आप मुसलसल आगे का नहीं सोच रहे, बल्कि क्या हो रहा है, आप उस नमाज में महजूज हो रहे हैं, उसे फ़ील कर पा रहे हैं। आप अपनी फैमिली के पास बैठे हैं तो उनको महसूस कर पा रहे हैं, ना कि आप जो है वो आगे की मुसलसल प्लानिंग्स कर रहे हैं। अब ये पीस ऑफ माइंड है। तो एक्चुअली में तो पर्पज़ यही है हर एक का कि भाई ये अचीव किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये शायद आज के ज़माने में चैलेंजिंग हो चुका।
तो अब अगर सिंपली हम ये कहें कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे जो है वो पीस ऑफ माइंड लेके आया जाए, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं। इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो इस्लामिक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है वो मज़हब है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो रूल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट हैं। तो पीस दुनिया के अंदर लेके आना ये मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि दुनिया में शायद पीस ना मिल सके ना, क्योंकि दुनिया जो है मुश्किल जगह है। लेकिन फिर भी अगर पीस की बात की जाए तो इस्लाम उसको द मिडल वे कहता है, या म्याना रवि जैसे हम जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। कि भाई अगर आपको पीस चाहिए तो आपको एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, म्याना रवि आप इख्तियार करें, ठीक है ना। बहुत ऊपर जाएं, ठीक है, कि आपने कमाना है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है ना। बहुत नीचे आएँ कि मुफलिसी में आ जाएं और जो है ना दूसरों को देख के आपको फिर जो है आपका दिल जले। तो उससे बेहतर क्या है, मिडल वे, कि ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, उसके मिडल में बीच का एक रास्ता। ना बहुत बड़ा घर ना बहुत छोटा घर, बल्कि एक दरमियाना सा घर। ना बहुत बड़ी गाड़ी ना बहुत छोटी गाड़ी, एक दरमियानी सी गाड़ी, ठीक है। ना बहुत बड़ी पोजीशन ना बहुत छोटी पोजीशन, एक दरमियान की पोजीशन। ना बहुत हैप्पी लाइफ ना बहुत बदहाल, ठीक है, बीच में। क्योंकि खुशी और गम जो हैं ये एक ही जो कॉइन है उसके दो दो साइड्स हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहें कि सिर्फ खुशी हो गम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये सोचेगा कि ये मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ खुशियाँ ही हो, तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। गलत इसलिए कर रहा है कि वो पूरी लाइफ लगा देगा लेकिन उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी लाइफ नहीं। लाइफ बैलेंस है, नेचर ने जो रखी हुई है ना, अगर दिन है तो रात भी है, ये याद रखिएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों के साथ मैनेज करना आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि रात आई तो अब आप जो है ना बुरा मनाना शुरू कर दें, यानी परेशानी आई तो अब आप क्या कहें जी, ओहो ये तो बहुत बुरा है भाई। तो आप उसको भी इंजॉय करें, उसको भी हैंडल करें, यही बैलेंस लाइफ है, ठीक है। हर चीज़ में रेस ना लगाएं। वो जैसे बुल्ले शाह का वो एक कलाम है ना, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि भाई हर एक की रेस लगी हुई है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो रेस जो है वो है कहाँ की भाई, यानी वो कहाँ जा रहा है उसे भी नहीं पता। इसका मतलब सीधी सी रेस है भाई, अगर आप डीपली सोचें तो सीधी सी रेस है कब्र की। यानी पैदाइश से लेके जो एक रेस स्टार्ट होती है, जल्दी 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 मुझे इस काम में जल्दी, ये काम जल्दी, यूँ जल्दी, ये जल्दी, मेरा पहले कर दो यार, मेरा पहले, मेरे पास टाइम कम है, ऐसे ही है ना। तो हर एक को एक जल्दी लगी हुई है, एक रेस है। तो वो रेस कहाँ लेके जा रही है, कहीं नहीं लेके जा रही सिवाय कब्र के। आपकी लाइफ स्पेंड हो रही है, आपने मर जाना है एक दिन, ऐसा ही ये रेस है। तो एक लम्हे के लिए आप ज़रा सोचिए कि यार आज सब छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, जो रेस है जो जाना है जाने दो। मैं कौन सा अपने साथ लेके आया हूँ कुछ, ऐसा ही है, नंगा बदन तो लेके आया हूँ भाई, कपड़े तक तो लेके आया नहीं हूँ। तो किस चीज़ का जो है ना वो खौफ है, छोड़ देते एक लम्हे के लिए सारा कुछ, सब छोड़ दिया। और क्या हुआ जी, अपने आप को ज़रा फील करवाया कि भाई मैं इंसान हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। यानी अपने थॉट्स को टाइम दिया सोचने के लिए कि भाई मैं कहाँ भाग रहा हूँ। जब एहसास हुआ कि मैं तो कहीं नहीं भाग रहा, ठीक है ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि पीस ये है। भागना पीस नहीं है, आप भाग के कुछ अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। आप सोच जरूर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या उसके पीछे पागल हो जाना, ऐसा ही है। ये तो बिल्कुल जो है ना वो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है, यानी दुनियादारी की अप्रोच है। ये तो इसमें तो कभी सुकून नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल थिंग्स के अंदर आप कभी भी पीस हासिल नहीं कर सकते, कभी भी। सिंपल कुरान के अंदर कह दिया कि भाई पीस जो है वो किसको है, वो दिल को पीस है तो पीस है। और दिल को कब पीस है, कि अल्लाह को याद करेंगे तो सीधी सी बात है पीस मिलेगा। अगर अल्लाह को याद नहीं करना, नमाज पाँचों में से एक नहीं पढ़नी, ठीक है, तिलावत नहीं करनी, क्यों कि टाइम नहीं भाई, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मस्जिद नहीं जा पा रहे, घर पे नहीं मैनेज हो रहा, एक पढ़ ली दूसरी पढ़ ली, तो जब असल पीस की चीज़ है ही नहीं। पीस रूह को होता है ना, मेरी बात को समझिएगा, बॉडी को पीस नहीं होता। जिस्म के लिए क्या पीस की ज़रूरत है, आप कहते हैं ना आपकी सोच को, आपकी रूह को सुकून होना चाहिए। तो जो रूह का पीस है वो तो इन चीज़ों से है। तो ये कहना कि ये चीज़ आ जाएगी तो फिर पीस होगा, ये गलत है, ठीक है। एट द एंड कंक्लूड करते हैं इसे। तो पॉइंट क्या है कि अगर बात की जाए इश्क वालों की, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली पीस क्या है, वो बंदा जो खुश है उसको पीस हासिल है। और खुश कौन है, जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर खुश है, यानी जो अल्लाह ने जितना दिया हुआ है उसके ऊपर राज़ी है, वो जो है ना वो पीस पे है, वो पीस ऑफ माइंड में है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि
इस्लाम जो है वो मेहनत का नहीं कह रहा, बल्कि इस्लाम मेहनत का कहता है और कहता है मेहनत की जाए। लेकिन मेहनत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक ऐसी स्पीड लगा दी कि जिसका कोई एंड रिज़ल्ट ही नहीं पता कि ये कहाँ जाके ख़त्म होगा। ठीक है, ख़ुद को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ख़ुद को टाइम देंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका पीस कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो पीस क्या चीज़ है जो आपका पीस लेके जा रही है, और ये दुनिया का भागना है, भाग 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 के। ठीक है, एक बैलेंस्ड लाइफ इसका सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। मिडिल वे इसका सोल्यूशन है, मयाना रवि, और कोई सोल्यूशन नहीं। भाई ना लालच को इतना बढ़ाओ, ना इतना काम करो, बीच में रहो। हर चीज़ को जब आपने ये समझ लिया ना कि मिडिल वे ही बेस्ट वे है, ठीक है, तो आपका सारे का सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड एट द एंड, थैंक यू सो मच।